नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। हाजिर हूं देश का सवाल लेकर, और बात आज धारा 370 से जुड़ी हुई, जहां पर लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास कर दिया गया। इससे पहले सदन में जम्मू कश्मीर को लेकर एक लंबी चर्चा हुई। विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए, तमाम बातें कही। धारा 370 हटाए जाने के बाद राज्य के हालात पर भी सवाल उठाए गए। साथ ही ये सवाल पूछे गए कि वहां क्या बदल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हर सवाल पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सवाल किया और कहा कि 17 महीनों में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है। तो अमित शाह ने विपक्ष से 70 साल का हिसाब भी मांग लिया। विधेयक लाया गया था तो ये बात कही गई थी कि उससे अमन शांति होगी, उससे देश में विकास होगा, जम्मू कश्मीर में दूध और मधु की नदियां बहेंगी। पर पिछले 17 महीनों में जो हुआ है वो उसके बिल्कुल विपरीत है। मैं आपको सिर्फ 5 आंकड़े देना चाहता हूं जो इस चीज को प्रमाणित करते हैं। 2004 से लेकर 14 तक जब यूपीए की सरकार थी, जम्मू कश्मीर में 550 सीज फायर वायलेशन हुए। 19 जून 2018 को जब बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन वापस लिया और वहां पे पहले गवर्नर रूल, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज लगा, तो 2018 में 2936 सीज फायर वायलेशन हुए। आप पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे? हम जरूर देंगे, मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है। आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 70 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? और सदन में आज जम्मू कश्मीर के विकास का मुद्दा उठा और जोर शोर से उठा। कांग्रेस ने सवाल किया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास में कमी आई है, नौकरियों में कमी आई है, साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से भी आतंकी हमले बढ़े हैं। तो अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार किया और साफ शब्दों में कहा कि 17 महीनों में कश्मीर में बहुत विकास हुआ है। बेरोजगारी दर है वो 16.2% है, देश में दूसरे नंबर के ऊपर है। जो स्कूल हैं जम्मू कश्मीर में वो अगस्त 2019 से लेकर 14 मार्च 2020 तक, कोविड आने से पहले 202 दिन तक बंद रहे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये किस तरह का विकास है, ये किस तरह का की अमन शांति है, ये किस तरह का आप वहां पे माहौल बना रहे हैं? ने विकास की काफी सारी बातें करी और मैं भी करना चाहता हूं कि धारा 370 से क्या मिला इसका हिसाब वजीर दाखिला दे, गृह मंत्री दे। तो ठीक है भाई, आपने कहा है तो मैं दे ही देता हूं। सबसे पहला काम हमारी सरकार आने के बाद वहां पंचायती राज का पुनर्स्थापना हुआ है, शुरुआत हुआ है। पुनर्स्थापना शब्द ठीक नहीं है, ये पूछते हैं हमें क्या किया, इसलिए मैं बताता हूं। 50,000 परिवार को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर कर दिया गया है। रोजगार के अंदर लगभग 10,000 युवाओं को कवर किया, 6,000 नए काम शुरू करे और 4,440 क्रिकेट और फुटबॉल की किटों को गांवों में पहुंचकर बच्चों के हाथ में बंदूक की जगह क्रिकेट का बैट हो, इसकी व्यवस्था हमने करी। राजनीति मुद्दों पर पलती बढ़ती है, सवाल आते हैं और उसके जवाब भी मिलते हैं। वार होता है तो पलटवार होता है, लेकिन 370 को लेकर ऐसा क्या वार पलटवार रहा संसद में जो आज देश का सवाल बन गया। 370 को लेकर तमाम गंभीर सवाल जरूर उठाए गए सरकार के ऊपर, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने सिलसिलेवार जवाब दिया। जम्मू कश्मीर को लेकर भी जवाब दिया और लद्दाख को लेकर भी जवाब दिया। इस बात के ऊपर भी जोर दिया कि विकास की जो योजनाएं 70 साल में कहीं नहीं दिखी, वो इस सरकार
ने करके दिखा दिया। हमारे साथ तमाम मेहमान, खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, बीजेपी से प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ गए हैं अपनी बात रखने के लिए। सुशील पंडित साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक झा, ये चेहरा आप अक्सर देखते होंगे देश का सवाल में, स्वागत है दीपक आपका भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। शेख नासिर साहब पीटीपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और मुश्ताक अहमद गनी साहब एक्टिविस्ट है, कश्मीरी एक्टिविस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आपको मौका देना चाहूंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एक अपने संबोधन में एक बात कही, एक लाइन कही, मैं उसी से शुरुआत करूंगा। हम आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र है, जीतेंगे और हारेंगे, लेकिन इस सब के आधार पर देश के फैसले नहीं हुआ करते या नहीं होंगे। 370 पर जो भी जवाब गृह मंत्री ने रखा है देश के सामने, आपका क्या कहना है इस पर? क्या कश्मीर की फिजा और हवा अब पूरी तरह से बदलाव के रास्ते पर है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एरिया में थी। धारा 370 के कारण अलगाववादी ताकतें वहां पनप रही थी। एक 3 परिवार जो थे वह सत्ता पे काबिज होके वह पूरे संसाधनों पे भ्रष्टाचार से कब्जा करके बैठे हुए थे। और इसके एक एग्जाम्पल नहीं है, कई है। वहां की महिलाओं को समान अधिकार नहीं थे। 370 के कारण सरकार की, केंद्र की योजनाएं वहां के लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी। भ्रष्टाचार जैसी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, उनका वहां पे कोई उनका कार्यक्षेत्र का उनको परमिशन नहीं थी। सिख बंधु, दलित बंधुओं को 35A के अंतर्गत जो उनको प्रॉमिस किया गया था वहां पे बसाते वक्त, वह उनको नागरिकता और जो समान अधिकार, जो वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं थे। तो जो अलगाववादी, टेररिस्ट, व्यापक जो विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे, वह धारा 370 के अंतर्गत वहां जम्मू कश्मीर में चल रहे थे। और यही नहीं, जो वो टेम्पररी है, ये हमारे संविधान में, पार्लियामेंट में बार बार कहा गया था, उसको हटाना चाहिए था। वह संविधान के प्रति अपनी जो प्रतिबद्धता है, उससे भी कहीं ना कहीं देश अपने उस कर्तव्य से भी हटा हुआ था। तो इन सब के कारण मैं यही कहना चाहता हूं कि जो 370 हट गया, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की, हमारी सरकार की थी। उसके साथ जो मैंने प्रॉब्लम्स कहे, वो सारे कश्मीरी पंडित से लेके दलितों की समस्या, सिखों को लेके, महिलाओं को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, सरकारी योजनाओं को लेके, अलगाववादी ताकतों को लेके वो हट गए। और उसके बाद गृह मंत्री जी ने पूरी तरह से बताया है कि कैसे हमने वहां पे 2022 तक रेल पहुंचाने का संकल्प लिया है, रोड है, टनल्स बनाए हैं, विकास के काम किए हैं, IIT 2 बनाना शुरू कर दिया है, एम्स 2 बना दिए है। तो इतना सब 17 महीने में किया, जो 70 साल से इंतजार कर रहा था जम्मू कश्मीर का आम नागरिक, वो कुछ नहीं हो रहा था। तो मुझे लगता है कि उस सबके बाद भी जो अपोजिशन को दिख नहीं रही चीजें, जो वहां के PDP जो कांग्रेस के साथ है, वह जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव है MP, उन्होंने भी कहा, और इनके साथ वहां पे प्रजातंत्र की प्रक्रिया पूरी तरह से चालू हो गई। लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए जिसमें 74% की वोटिंग हुई। इसके पहले MP MLA इलेक्शंस तक में 3-3, 4-4% की वोटिंग होती थी। तो इतना सब जिनको दिखता नहीं है, मुझे लगता है कि वह रात में काला चश्मा पहन के घूमते रहते हैं और देश के सही मापदंडों के अनुसार, देश के विकास के अनुसार नहीं चलते। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और वो भाषाएं बोलते हैं 370 के ऊपर, जो पाकिस्तान और चीन, यूनाइटेड नेशंस वगैरह में हमारे भारत के खिलाफ कोट करते हैं। तो क्या बात है, यह जो पीड़ा है वो गृह मंत्री जी ने आज पार्लियामेंट में, संसद में अपनी बताया है कि क्यों इस पे राजनीति कर रहे हो, क्या स्वार्थ पूर्ति करना चाहते हो देश के हित को ताक में रख के। यह बात का जवाब आज कांग्रेस
को देना चाहिए देश के सामने। ठीक है, कांग्रेस को देना चाहिए देश के सामने, लेकिन कांग्रेस ने उतने ही सवाल गोपाल जी उठाए भी हैं सरकार के ऊपर। तमाम आंकड़े रखते हुए कांग्रेस ने यहां पर बात की है। सुशील पंडित साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, और कश्मीरी पंडितों ने जितना सहा है जम्मू कश्मीर में उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आज विषय वो नहीं है, लेकिन आज विषय सिर्फ ये है कि क्या 17 महीने में ऐसा कुछ हो गया है जो कश्मीर में फिजा बदल कर रख देगा, जो कश्मीर में एक बेहतरी का दिन तैयार कर देगा। क्या कश्मीर में वो नींव पड़नी शुरू हो गई है जो ये कहे कि आगे आने वाले दिन अगर कश्मीर को जन्नत कहा जाता है तो वाकई जन्नत की तरफ बढ़ाने के लिए अग्रसर होते दिखाई पड़ रहे हैं? सुशील पंडित जी, आपने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सबको। देखिए, कश्मीर के विषय में हवा में तलवारें चलाना बंद करना पड़ेगा। विपक्ष ताने मारे, विकास के आंकड़े अपने समय के गिनाए और भाजपा से सवाल पूछे कि आपने कितना विकास किया, और भाजपा फिर क्रिकेट के स्कोर की तरह अपना विकास गिनाए, इससे असल मुद्दा निकल जाता है। कश्मीर में लड़ाई बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ नहीं है जितनी वो कलाशनिकोव और ग्रेनेड के खिलाफ है। कश्मीर में विकास तब आएगा जब वहां से जिहाद का जबड़ा उखाड़ लिया जाएगा। आज कश्मीर में आप घर पे अपने सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा के 400 से ज्यादा कार्यकर्ता अपने घरों में नहीं सोते हैं। वहां का चुना हुआ सरपंच, एमएलए, मिनिस्टर, एमपी, कोई भी गवर्नर का एडवाइजर अपने चुनाव क्षेत्र में अपने लोगों से, नागरिकों से मिलने बिना सुरक्षा के नहीं जा पाता है। वहां पर जो लोग वापस गए हैं इस बुलावे में कि 370 के हटने से सब कुछ ठीक हो गया, बेमौत मारे गए हैं। और भाजपा के जो कार्यकर्ता मारे जाते हैं, वहां के स्थानीय मुसलमान, उनको इलाके के कब्रिस्तान में दफन होने के लिए कब्र नहीं मिलती है। उनका नमाज जनाजा पढ़ने कोई मौलवी नहीं आता है। यह भाजपा के अपने प्रशासन के अंदर, अपने नामित उप राज्यपाल की प्रशासन के अंतर्गत हो रहा है। अगर वहां के स्थानीय मुसलमान का यह हाल है क्योंकि वो भाजपा का कार्यकर्ता है या नेता है, तो हम हिंदुओं का क्या होगा? आप कौन सा विकास गिनाना चाहते हैं? कितने पुल, कितनी सड़कें, कितने राजमार्ग, कितनी सुरंगें, कितनी रेल की पटरियां आप गिनाते रहेंगे, जबकि असली झगड़ा वहां पर भारत के विरुद्ध जिहाद को लेकर के है और आप जिहाद पर एक शब्द नहीं बोलना चाहते। ना विपक्ष इस विषय में सवाल पूछना चाहता है, ना भाजपा इस विषय में विपक्ष को नंगा करना चाहता है। वहां विकास का झगड़ा नहीं है। कृपया मुझे क्षमा करें इस बात के लिए। आप बिना बात का एक पुतला बना करके उस पर तीर अंदाजी कर रहे हैं। जो असली दुश्मन है उसके साथ आप आज भी मोल भाव कर रहे हैं, आज भी लेन देन कर रहे हैं। वो जो 3 परिवार जिनके नाम गिनाए गए गृह मंत्री द्वारा संसद में, जिन्होंने सब कुछ अवरुद्ध कर रखा था और कश्मीर को बर्बाद कर दिया था, उनके खिलाफ चार्जशीट क्यों नहीं आती है? मुकदमा क्यों नहीं चलता है? उन्हें क्यों बिना शर्त रिहा कर दिया जाता है? आपने संसद में रह करके उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, उन्हें नजरबंद किया, फिर बिना शर्त क्यों रिहा किया? ये बहुत बड़े सवाल हैं। केवल 370 को औपचारिक रूप से हटाने में अपनी इतिश्री मत समझिए। वहां पर जो जिहाद का शिकंजा है उसको ढीला करना पड़ेगा। वहां की नौकरशाही में, वहां के व्यापार में, वहां की पत्रकारिता में, वहां की एकेडमिया में, वहां की शिक्षा व्यवस्था में, वहां की संस्कृति में, कला में, साहित्य में, ऊपर से नीचे तक आपने 70 साल में 370 अनुच्छेद के तहत जो जिहाद पनपाया है, पहले उसको उखाड़िए, चुन चुन कर निकालिए खरपतवार की तरह।
उसके बाद किसी विकास की बात कीजिए। ठीक है, ये सब ठीक बेईमानी है, ठीक है। 17 महीने बनाम 70 साल की बात पर यह पूरा मुद्दा आज आकर टिक गया, जब गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे रहे थे कि कितने विकास के काम इन 17 महीनों में हुए। हालांकि कोरोना का दौर भी रहा। हमारे साथ इस वक्त शेख नासिर साहब भी जुड़े हुए हैं, पीडीपी से हैं। शेख नासिर साहब, क्या जिस तरह से सुशील पंडित कह रहे थे विकास की बात बेमानी है, हवा में तलवारें चलाई जा रही हैं, दरअसल वो 70 साल जिसमें जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को पनपने दिया गया वो असल जड़ है? क्या विकास है ही नहीं इन 17 महीनों में? जो तमाम चीजें गिनाई गई हैं जम्मू कश्मीर के दौर में, जम्मू कश्मीर में पिछले 17 महीनों में। जम्मू कश्मीर की बात है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक राज्य है और एक खूबसूरत राज्य है, पूरी दुनिया इसको जानती है। लेकिन आश्चर्य होता है जब लोग बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का असल मुद्दा आतंकवाद है, उसके पीछे लग जाइए, यहाँ विकास नहीं कीजिए। यहाँ विकास रुका पड़ा, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिला, यहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिला, वही वजह बनी यहाँ आतंकवाद पलपा। अब आप बात करते हैं कि यहाँ विकास की जरूरत नहीं है। आप दिल्ली में बैठ करके बात करेंगे जम्मू कश्मीर में विकास की जरूरत नहीं, ये तो अहमकाना बात है, ये तो बेवकूफी है। जम्मू कश्मीर में विकास की जरूरत है और जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हो रहा है। धारा 370 खत्म करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में ये कहा अब जम्मू कश्मीर में सोने की कान खुलेगी, जम्मू कश्मीर में दूध की नहरें बहेंगी। 70 महीने गुजर गए। अब हैरानगी इस बात से है कि आप उन लोगों से पूछते हैं जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है जिनका जम्मू कश्मीर के साथ दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं धारा 370 खत्म होने के बाद, उनसे पूछिए कि जम्मू कश्मीर में क्या वाकई में कोई विकास हुआ है, क्या जम्मू कश्मीर में कोई बदलाव हुआ है? जम्मू कश्मीर 370 धारा खत्म होने के बाद और पिछड़ रहा है। यहाँ विकास नाम का कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है। एक चुनावी जुमला धारा 370 35A को लेकर पूरे देश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। असल बात यह है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हमें चीन या पाकिस्तान ने नहीं दी थी। धारा 370 हमें अपने देश हिंदुस्तान ने दी थी और उसी पार्लियामेंट ने दी थी जिसकी हम शपथ लेते हैं। ये हमारे अपने आईन में धारा 370 हमें मिली थी। धारा 370 कोई गैर कानूनी चीज नहीं थी, कोई इलीगल चीज नहीं थी। लेकिन शेख नासिर साहब, ये भी तो सच है कि वो परमानेंट नहीं थी, वो टेम्परेरी वहां पर एक ऐसा व्यवस्था थी जिसको कि आगे चल के खत्म भी किया जाना था और उसके हिसाब से सबको एक साथ आगे बढ़ना था। लेकिन 70 साल का इतना लंबा वक्त निकलता चला गया, आखिर कभी तो उसकी हद आनी थी। मैं आऊंगा आपके पास, आपने जो मुद्दे उठाए हैं हमारे तमाम लोगों के पास पहुंचे हैं। मुश्ताक अहमद गनी साहब पॉलिटिकल कश्मीरी एक्टिविस्ट है मेरे साथ, वो भी जुड़े हुए हैं। मुश्ताक अहमद गनी साहब, पॉलिटिकल जितनी भी बातें होती हैं वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की, उसके सवाल जवाब करने तक सीमित रहती हैं। लेकिन पिछले 17 महीनों के दौरान डीडीसी इलेक्शन भी हुए, 51% की वोटिंग हुई, पंचायत जो अधिकार हैं वो दिए गए, 1500 करोड़ रुपए दिए गए पंचायतों को। अब वो अपना विकास कर सकते हैं, वो लोग मनरेगा को देख सकते हैं, खनन तक का, यानी जो जगह जगह इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, जो काम होते हैं, वो तक अधिकार उनके हाथ में दिए गए हैं। तो अगर ये चीज निचले स्तर तक मजबूत करने की कोशिश हो रही है तभी तो बदलाव बाकी जगह आएगा। आप क्या सोचते हैं मुश्ताक अहमद गनी साहब? प्रदीप जी, पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपको कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का, इसके लिए आपका शुक्रिया। रही बात ये कि डेवलपमेंट, मैं पहले भी आपके माध्यम से ये बात बता चुका हूं कि पहले जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट अभी 17 महीनों में हम ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट हुई है जी। हाँ, थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन क्या है कि जैसे अभी पंडित जी कह रहे थे कि वहां विकास का कोई मुद्दा नहीं है। फिर क्या, विकास नहीं करोगे फिर आतंकवादी सबको बना दोगे? ऐसा है? विकास, मेन चीज विकास है। जब तक आप डेवलपमेंट नहीं करोगे, जब तक आप विकास नहीं करोगे तो लोग कैसे आपके साथ जुड़ जाएंगे? क्या ये कोई बात कहने की होती है कि आप ये कहते हैं कि वहां विकास नहीं चाहिए, वहां बंदूक को खत्म करो? कैसे करोगे जब आप ना नौकरी दोगे, ना आप एजुकेशन दोगे, कुछ डेवलपमेंट नहीं दोगे? तो मुझे ये बताओ कि मिलिटेंसी आपकी खत्म कैसे हो पाएगी? दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि हमने डीडीसी इलेक्शन करवा दिए। देखो, डीडीसी इलेक्शन आपने करवा दिए तो वोट कश्मीरी ने डाले, है ना? कश्मीर ने उनको बना दिया ना। अब किसको वोट दिया, किसको नहीं दिया, वो अलग मुद्दा था। लेकिन मुद्दा यह है कि लोगों के पास जो चीज आज तक ना पहुंची है तो वो पहुंचनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि इतने करोड़ हमने दे दिए हैं, लेकिन क्या है कि पहले भी आते थे पैसे, लेकिन पहले कहां जाते थे हमें पता नहीं थी। अब हम ये चाहते हैं कि वो पैसा सीधे रास्ते पे आ जाए, डेवलपमेंट हो जाएगी। लेकिन पिछले 17 महीनों में मैं ये वसूल के साथ कह सकता हूं कि जितनी उम्मीद थी
धारा 370 हटाने के बाद लोगों का यही मन था, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था, पूरा भारत ये देख रहा था कि कश्मीर अब सोने की चिड़िया बन जाएगी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। मैं भी कहूंगा प्रैक्टिकल आप कश्मीर आ जाइए, खुद देखिए कि इससे पहले क्या हुआ था, आज क्या है। ऐसी कोई मुश्ताक अहमद गनी साहब, गनी साहब कहोगे कि हमने डेवलपमेंट की है। गनी साहब, होम मिनिस्टर साहब को जब सब लोग सुन रहे थे तो उन्होंने एक बात और भी यहाँ पर जोड़ी। उन्होंने ये बात कही कि कोरोना के दौर में तमाम जगह एक्टिविटीज रुकी, लेकिन उसके बावजूद अगर सड़कों को लेकर या तमाम परियोजनाओं को लेकर, घाटी को रेलवे से जोड़ने की बात है 2022 तक, IIT जम्मू को शुरू करने की बात है, बिजली पैदा करने की बात है, करीब 4 लाख लोग जिनके घर पर पिछले कई सालों में, यानी 70 सालों का पूरा इतिहास वो बता रहे थे, जहां बिजली नहीं पहुंची वहां बिजली पहुंचाई गई। तो शुरुआत क्या वजनदार है, जो पहले होता रहा था उसको अगर भूल भी जाएं तो 17 महीने में जो हुआ, क्या वो फ्यूचर यानी भविष्य की बुनियाद बेहतर करने में मददगार हो रहा है या होगा? अर्दीप जी, मैं आपको एक बात बता दूंगा, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन करने के वक्त जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कुछ दिखाओगे तब तक कोई नहीं मानता है। देखो, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप आज भी ज्यादा घाटी में जाओ, 6 घंटे 7 घंटे से ज्यादा बिजली किसी को नहीं मिलती है। जैसे हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है, मैं खुद इंडस्ट्री से वाबस्ता हूं, क्या है कि हमारी बिजली जो है 4 घंटे की रहती है। अब बता दो हम कैसे डेवलप हो जाएंगे? ये मेन मुद्दा है हमारे इंडस्ट्री। हम कोई प्रोडक्ट हमारा दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली से आके श्रीनगर पहुंच रहा हो, श्रीनगर में उसको 10 दिन लगते हैं। ये हमारी रोड की कंडीशन है। देखो, आप कैसे कह सकते हो कि डेवलपमेंट है? कैसे कह सकते हो? मुझे ये बताओ ना आपकी बिजली है, ना आपका रोड है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ नहीं, तो कैसे आप कहोगे डेवलपमेंट है? क्या डेवलपमेंट क्या होती है? मुझे समझाओ ना, डेवलपमेंट तो क्या होती है? देखो, मैं सम्मान देता हूं होम मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने बता दिया, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल जब आप रोड पे जाओगे, जब आप खुद देखोगे क्या हो रहा है, तो वही सच है ना। ठीक है, ठीक है, सड़क पर जाकर देखना होगा। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि पिछले 17 महीनों में वो तमाम योजनाएं अगर गई हैं तो उन तमाम योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन किसी की नजरों से दूर भी नहीं है, और इस पर सच और झूठ की परख आसानी से की जा सकती है। मेरे साथ दीपक झा भी जुड़े हुए हैं और लगातार कई सारे डिस्कशन में बेलग अपनी बात रखते रहे। दीपक झा, सपना राजीव गांधी का था, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का, कि पंचायती राज सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। होम मिनिस्टर ने एक बात कही कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो जम्मू कश्मीर में शुरुआत हमने की है, नाम भर की रही होगी, शुरुआत हमने की है, तो पूरा तो बीजेपी करने जा रही है। कांग्रेस ने अभी तक इन 70 सालों में क्या दिया? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, आपके माँ बाप आपको पैदा करते हैं और आप उनसे पूछे कि आपने हमारे लिए क्या किया है। अरे भाई, जब बच्चा 2 महीने का होता है तो बच्चे की मालिश की जाती है, 2 साल का होता है तो उसको रंग कलर बताया जाता है, माँ बाप कौन है, 5 साल का होता है तो उसको स्कूल भेजा जाता है, 10 साल का होता है तो उसको बताते हैं तुम इससे दोस्ती करो। तो राजीव जी, बात बहुत स्पष्ट है। हिंदुस्तान पैदा कब हुआ? हिंदुस्तान 1947 में बना। हमारा संविधान लागू कब हुआ? तो देश आज आपको एक विकसित देश मिला है। हिंदुस्तान दुनिया में नाम कर चुका है। मोदी जी और उनके जो गैंग के चमचे हैं, इनको सिर्फ आरोप लगाना होता है। दीपक जी, विनम्र निवेदन, शब्दों की मर्यादा बनाए रखें। आपके तमाम जो भी कमेंट्स हैं वो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, बोले। हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं शब्दों की मर्यादा बना के रखूंगा। कृपया भाजपा के नेताओं से कहिए पप्पू चप्पू गप्पू कहना बंद कर दें। तो अगर भाजपा के लोग प्रधान, अभी हमने कुछ नहीं कहा, आप यहाँ की बात करिए, आप कहीं की कहीं बता। सुनिए, मैं यहीं की बात कर रहा हूँ गोपाल जी। आप जाके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की चमचागिरी करिएगा, लेकिन अभी यहाँ पे बात, अभी बात चुपचाप से सुनिए। आपने राहुल गांधी के लिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल, जिस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज है पार्लियामेंट में, आप जिस तरह की वो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है? आप तो गुंडों के सरकार है, गुंडों के सरताज है अभी इस बात का। अरे भाई साहब, सुन लो, इतनी मिर्ची क्यों लगती है? राजीव जी, इनको करबद्ध निवेदन है, मिर्ची चुप कराइए ना इनको, चुप करिए। गोपाल जी, आप जवाब दीजिएगा। गोपाल जी, एक सुन लेते हैं, जवाब आप दीजिएगा, पूरा मौका दूंगा। मैं तो अभी तक बोला नहीं किसी। बोलिए दीपक जी, मुद्दे पे बात कर रहा हूँ भाई साहब। इस देश में आज तक ना कोई एम्स बना, ना आज तक कोई IIT बना, ना कोई रेलवे स्टेशन। कांग्रेस ने तो कुछ बनाया ही नहीं, भगवान ने इस देश में लाके पैदा कर दिया था। मोदी जी
इस देश आजाद देश में पैदा हुए। दीपक जी आपको ऐड कर दूं। दीपक जी आप ही बोलिएगा, आपको ऐड कर दूं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 3 आपने मेडिकल कॉलेज दिए थे, 17 महीने में 7 मेडिकल कॉलेज दिए गए। राजीव भाई, जो प्रधानमंत्री कहते हैं 60 साल का हिसाब बाद में मांगना, 60 महीने का हिसाब मेरे से मांगना। 60 महीने पूरे हुए कि नहीं हुए ये बताइए आप। 60 महीनों में माननीय मोदी जी ने क्या किया देश के लिए? नोटबंदी किया, जीएसटी लागू किया, देश को बर्बाद किया, यही किया ना। गरीबों का भविष्य खतरे में डाल दिया, किसानों का भविष्य खतरे में डाल दिया। और डीजल पेट्रोल की कीमत आप बताइए ना कहाँ पहुंच गई। डीजल पेट्रोल आप बोलते थे कि आप 35 रुपए लीटर बेचेंगे, और आप कितने रुपए लीटर बेच रहे हैं बता दीजिए मोदी जी, बता दीजिए ना कितने रुपए लीटर बेच रहे हैं। गोपाल जी आप बताइए ना। नौटंकी से कभी मौका आपको ठीक है दीपक झा भाई हाँ दीपक झा भाई, हम 370 और जम्मू कश्मीर में 17 महीने बनाम 70 साल की बहस पर बने रहेंगे। गोपाल जी बताइए, दीपक झा का यह कहना है कि केवल और केवल बातचीत हुई है। कांग्रेस ने जो विकास इतने दिनों तक किया, उसके बाद आज विकसित देश बीजेपी को मिला है। गाली देने का काम कीजिए। देखिए राजीव भाई, जब आपके पास कोई डिफेंस ना हो ना, आपके पास कोई मुद्दे ना हो ना, तो आप सामने वाले को गाली देना शुरू कर दीजिए। तो भाजपा बड़ी बात है गैंग के लोग हैं कि जम्मू ये कश्मीर सिर्फ और सिर्फ गाली देने का काम करते हैं कि आप राहुल गांधी को गाली दे दो, प्रियंका गांधी को गाली दे दो, विपक्ष को गाली दे दो। विपक्ष ने क्या किया? अरे आप कौन सी गंगा में नहाए हो? आप तो सारे कारनामों के सरताज हो। आपके राज्य में बलात्कार हो रहा है, बच्चियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, एजुकेशन के लिए आप काम नहीं कर रहे। तो आप जरा अपनी गर्दन को साफ मत करिए गोपाल जी, कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो। ठीक है दीपक भाई, गोपाल जी बातें करते। ठीक है दीपक भाई, गोपाल जी विपक्ष को गाली देने से आपका पाप धुल जाएगा क्या? राजीव भाई इनसे पूछे ना, विपक्ष को आप गाली देंगे और आपका पाप धुल जाएगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले राजीव जम्मू कश्मीर की बात कर लें, जम्मू कश्मीर की बात कर लें। जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे धारा 370 हटाने की। अरे चुप रहे, आपने क्या कर दिया? धारा 370 हटा के आपने क्या कर दिया बता दीजिए। बदतमीजी की हद हो गई ना दीपक जी, अपने पप्पू के पास बदतमीजी तो आप कर रहे हैं, बदतमीजी तो आपके सरदार जी करते हैं, बदतमीजी आपके साहब जी करते हैं। संसद भवन से लेकर सड़क तक झूठ बोलते हैं, किसान सड़क पे हैं, मर रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए एक शब्द नहीं निकालेंगे। देश में आतंकवाद हो रहा है, चाइना को आपने जमीनें दे दी, हमारी सेना पीछे आ रही है। आपने बताइए ना क्या किया, डेंगसोंग में क्या किया, गलवान में क्या किया? मौका दीजिए दीपक जी, मुंह छुपाने के लिए कुछ नहीं है। दीपक जी मौका दीजिए या आपसे अनुमति लेके बोलना पड़ेगा। सर मौका क्या देंगे? ये तो मौका जनता ने दिया है इनको ना। 60 महीने हो गए हैं। दीपक जी का बहुत धन्यवाद। 2 साल अभी फिर शुरू और कुछ बोलना है और कुछ बदतमीजी करनी है अपनी, सुन लीजिए। बदतमीजी अगर करूंगा तो आप बोलने नहीं पाएंगे। बदतमीजियों से आप क्या उम्मीद करते हैं बताइए ना? बदतमीजी उम्मीद करते हैं हम बदतमीजी करें आपसे? आप अपनी तरह मत समझिए ना सर हमको। आप नरेंद्र मोदी और अपनी गैंग। चलिए ठीक है दीपक भाई मैं आऊंगा आपके पास। चलिए मैं गोपाल जी आपको भी मौका दूंगा। सुशील पंडित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी आपने कहा कि विकास की बात अगर कर रहे हैं, चलिए सुशील जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त जम्मू कश्मीर को वापस पटरी पर लाने और तेजी से आगे बढ़ाने की है तमाम हमारे साथ लोग मेहमान जुड़े हुए हैं। सुशील पंडित साहब, आप लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि विकास की बात बेमानी है, हवा में तलवारें चलाई जा रही हैं, दरअसल वहां पर जिहाद सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन यह बात भी तो सही है कि अगर वहां के लोग जो अभी तक इस तरह के कट्टरपंथी ताकतों के द्वारा बहकाए जाते रहे थे कि केवल जिहाद या अलगाववादी सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको विकास से ही धारा से जोड़ा जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर ये विकास नहीं होगा तो स्थिति एक बार फिर से वहीं लौटकर चली जाएगी जहां से बचाने की, जहां से हटाने की कोशिश लगातार की जाती रही है। कश्मीरी पंडित होने के नाते क्या आप नहीं चाहते कि वापस अपने कश्मीर वापस जाएं, अपने जम्मू कश्मीर में वापस जाएं, वहां पर उसी विकास का अंग बने जिस धारा को बहाने की कोशिश हो रही है? सुशील पंडित। राजीव जी, हम लोग वहां रह रहे थे, जैसा भी विकास था नहीं था, जैसी भी व्यवस्था थी, जैसा भी भेदभाव था, हम फिर भी रह रहे थे। लेकिन आप
इन दो नुमाइंदों से पूछिए जो कश्मीर के विषय में बढ़ चढ़कर विकास मांग रहे हैं, क्या वहां के बच्चे पत्थर विकास के लिए फेंकते हैं? क्या वहां पर जो 40-50 स्कूल जला दिए गए वो विकास के अभाव में जला दिए गए? क्या वहां जो सरपंचों को चुन चुन कर निशाना मारकर गोली मारी जाती है वो सड़कों के अभाव में मारी जाती है? क्या वहां के मंत्री, एमएलए, पुराने जितने भी राजनीतिज्ञ संगीनों के साए में घूमते हैं, अगर उनको बाहर निकलना होता है तो क्या वो विकास के अभाव में होता है? क्या ये बेरोजगारों की फौज है जो रोजगार के लिए ये सब कर रही है? ये खुद भी मूर्ख बन रहे हैं, दूसरों को भी मूर्ख समझते हैं। इन्हें मालूम नहीं है वहां पर अनाप शनाप पैसा डाला गया है इस देश को तोड़ने के लिए। वहां हिंदुओं की नस्लकुशी की गई है, क्या विकास के अभाव में की गई है? वहां पर भारत सरकार देश का 10 गुना पैसा औसतन खर्चती है। 1% जनसंख्या पर केंद्र 10% अपना आउटले खर्चता है। वहां इतना बड़ा खर्च देश के और किसी कोने में नहीं होता जो कश्मीर में होता है। इसके बाद भी ये ताना है, ये नखरा है कि हमें विकास चाहिए। देश की औसत आय का दुगना है कश्मीर में औसत आय, इसके बाद भी नखरा है कि और विकास चाहिए। ये लोग कलाशनिकोव की ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान विकास के अभाव में गए थे। इन लोगों ने चुन चुनकर हिंदुओं को मारा, वहां से बेदखल किया, घरों से निकाला, विकास के अभाव में निकाला था। तो बदलाव की बात फिर नहीं, सुशील पंडित जी एक जलसा, कौन सा आंदोलन सड़क बनाने के लिए हो रहा है? सुशील पंडित जी, एक तो तरीका यह है कि आप तमाम घावों को याद रखें। एक मिनट, नासिर शेख साहब जी, आ रहा हूं आपके पास। सुशील पंडित जी, एक तो तरीका यह है कि आप तमाम घावों को याद रखें और दूसरा तरीका यह है कि धीरे धीरे बेहतरी की तरफ आगे बढ़ें। अगर आज भी ये चीज नहीं की जाएगी तो जो आप बातें बता रहे हैं वो जायज है, वो तमाम घटनाएं हुई हैं, इस तरह की हरकतें होती रही हैं जो चुनाव के दौरान में हुई, पिछले इतिहास में हुई। उसे बदलने की भी कोशिश अगर नहीं होगी तो ये चीजें होती रहेंगी। तो उसे बदलने की कोशिश उस पर लीपापोती करके नहीं होगी, उसको बदलने की कोशिश उसको ढक करके, छुपा करके नहीं होगी, उस पर बातचीत करके उसको निशाने पर लाकर होगी। आप जिहाद का मुकाबला विकास से नहीं कर सकते। आपको जिहाद को जिहाद की टर्म्स में समझाना पड़ेगा। ये वही वाली इक्वेशन आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, बंद कीजिए अनाप शनाप। नासिर शेख, आप पूरे देश में जहर फैलाने का काम करते हैं। दीपक जी, सुशील पंडित जैसे लोग जिम्मेवार हैं जो आज जम्मू कश्मीर के हालात हैं। जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उसके लिए सुशील पंडित जैसे लोग जिम्मेवार हैं। ये सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, ये सिर्फ देश में लोगों को तकसीम करने का काम करते हैं। जम्मू कश्मीर में विकास नहीं चाहिए, कौन सी बात आप करते हैं? आपको लगता है कि यहाँ बंदूक के बदले बंदूक से ही मसला हल होगा? सुशील पंडित जैसे लोगों की विचारधारा जम्मू कश्मीर के लिए जो है इस तरह का पहले सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। आप ये हिंदू मुसलमान वाली बातें करना बंद कर दीजिए। जम्मू कश्मीर का हर नागरिक यहाँ विकास चाहता है और विकास चाहता है। जम्मू कश्मीर के सारे लोग आतंकवादी नहीं है, जम्मू कश्मीर के सारे लोग आतंकवादी नहीं है। ये नफरत फैलाने का जो आप काम करते हैं, यही वजह आज जम्मू कश्मीर के ऐसे हालात हैं। आप जैसे लोगों की वजह से जम्मू कश्मीर के ऐसे हालात हैं। आप जैसे लोग सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। आपको विकास चाहिए तो विकास के लायक बनिए। ठीक है शेख नासिर, विकास के लायक नहीं है तो वहीं पर मरिए और सड़िए। ये जो आंकड़े बता रहे हैं, कि जम्मू कश्मीर में मुल्क का 10% जो खर्चा जम्मू कश्मीर में लगता है वो तो डिफेंस में लगता है। वो तो आपका यहाँ डिफेंस विकास की जहां तक बात है, बार बार चिल्ला कर बोलते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को विकास नहीं चाहिए। क्या जम्मू कश्मीर के लोग देश के नागरिक नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर के लोग देश के नागरिक नहीं है? ठीक है, एक बना रहे हैं आप गोपाल जी, देखिए, ठीक है गोपाल जी, देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों को आप भी क्लास सीजन मत समझिए। जम्मू कश्मीर का पूरा हक रखता है।
आपने हमेशा जम्मू कश्मीर के नागरिकों को नीची निगाह से देखा और कहते हैं उनको विकास की जरूरत नहीं है। बजट कभी भी शेख नासिर साहब, शेख नासिर साहब, राजीव जी, सुशील राजीव जी, पंडित भी देखिए, कश्मीरी एक्टिविस्ट ही हैं जो अपनी देखिए, बात मैं रख रहे हैं। समझता हूं, नहीं मैं नहीं, समझता सुनिए हूं। तो आप खारिज करें, आप खारिज कीजिए उनकी बात को, आप खारिज कीजिए उनकी बात को, लेकिन वो भी कश्मीर के हैं। एक मिनट, गोपाल जी, गोपाल, आ रहा हूँ दीपक भाई आपके पास आ रहा हूँ, दीपक भाई, गोपाल जी कश्मीर केस में कोई शक नहीं। देखिए राजीव जी, सबसे राजीव भाई बड़ी बात बोलने का ये है- मौका देंगे। आपके पास आ रहा हूँ, गोपाल जी को बोल लेने, दोनों- गोपाल जी। हाँ, देखिए राजीव जी, दोनों चीजें काउंट एक दूसरे के परिपूरक हैं। जिहाद भी खत्म करना है और विकास भी लाना है। जैसे जो बाकी पैनलिस्ट ने कहा राजीव जी, दोनों चीजें एक तो साथ साथ करना पड़ेगा। जिहाद को खत्म करना भी आवश्यक है। सरकार जो है दोनों तरीके से काम कर रही है। बड़े जम्मू मासूम कश्मीर है गोपाल जी, इतना आपकी आसान मासूमियत तरीका नहीं पे है। मेरे को बड़ी हंसी जम्मू आती है। कश्मीर में गोपाल जी, पाकिस्तान की आप तरफ बड़े से भी मासूम हैं। आपसे ज्यादा मासूम शायद कोई नहीं इन्फिल्ट्रेशन होगा। हो रहा है। नरेंद्र जो मोदी वो- जी, अमित शाह वो जी जो ने देश को पाकिस्तान की तरफ से छल जो कर दिया। वहाँ पे साधु के वेश अलगाववादी में आके ताकतों को रावण आवाज ने दी भी जा माँ रही है। सीता को छल किया जो था। अलगाववादी रावण ने भी ताकतों को माँ आवाज सीता दी का जा छल रही किया है, था उसको भी साधु ठीक के करना वेश है में। ठीक, और आप विकास लोग भी हिंदू करना है। गोपाल के जी, वेश में गोपाल जी, आके गोपाल जी, देखिए आज दीपक देश जी को को चल रहा है। गोपाल जी, हाँ, गोपाल जी मैं समझ रहा मैं हूँ। फिर- दीपक जी, नहीं, एक दीपक मिनट, जी को गोपाल बोलने नहीं जी, देना। दीपक जी एक काम नहीं, नहीं, कीजिए, ये तो दीपक कोई बात नहीं जी, होगी। ये नहीं, यहाँ पे साहित्य फिर को शुरू हो और जाते हैं। माइथोलॉजिकल टाइप का नहीं, थोड़ा नहीं, आप जो नहीं, बातें कह रहे हैं इसको छोड़े, आप मुद्दे पर बात करें। किन चीजों से आपको अरे सर तकलीफ है? कैसे मैथोलॉजिकल कैसे हो गई? भगवान राम हमारे और आपके कुछ आस्था के बोलना केंद्र नहीं में है। ये भाजपा इन्होंने की 370 में भगवान राम के 370 में अभी इस जिक्र को लाने की कोई जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर की जो स्थिति नहीं, है सर, सुन उसको तो लीजिए। सरकार अपने आप जिस हिसाब राम से को बिल्कुल ठीक मानते हैं, तरीके उसको से मैथोलॉजी नहीं आगे बोल बढ़ सकते रही ना। है, ठीक कर रही है। वहाँ पे राम को पॉलिटिकल मानते हैं ना, प्रोसेस को तो स्टार्ट राम करना की है। कसम, गीता की कसम, पाकिस्तान के गंगा की कसम अलगाववादी खाने वाले ताकतों को भी भाजपा के लोग रोकना है। आज बॉर्डर विकास को की भी बात करते प्रोक्योर हैं। जब करना 4 और महीने डेवलपमेंट देने के विकास बाद और मुख्य कहते हैं कि भैया धारा से कांग्रेस वहाँ से के साथ लोगों को मांगो। जोड़ना अरे है। आपका ये चरित्र सारा आज काम उजागर हो करना गया। है। आप और ये जिस सही, साधु ये के सारी वेश में बातें रावण करने है, से ही जो देश देश की विकास की जनता तरफ को आगे छल रहे हैं। बढ़ेगा। गोपाल धारा जी, आज आप बता 370 दीजिए ना, हटाना जरूरी 17 था। महीनों में उसके आपने कारण क्या कर कांग्रेस दिया के जो कश्मीर के लिए काले जिससे कारनामे कश्मीर में हैं, विकास हो? नेहरू गांधी और अभी दीपक आपके झा चाटुकार जैसे सुशील देशद्रोही पंडित जैसे लोग दीपक बता झा रहे जैसे थे कि देशद्रोही कश्मीरियों लोग, का दीपक झा already जैसे वहाँ पे देशद्रोही लोग। अब दीपक जी, आप पैनलिस्ट के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे तो फिर मैं आपको टोकूंगा। देशद्रोही लोग हैं, ये देशद्रोही बिल्कुल है दीपक जी। जो नहीं, फिर मुझे सुशील पंडित को लाना पड़ेगा बीच में। सुशील पंडित, आप बीजेपी के चाटुकार हैं, ये कहना दीपक झा का यहाँ पर। केवल चाहते हैं मुद्दे के ऊपर चर्चा करनी बिल्कुल चाहिए, कहूंगा, विषय के क्योंकि ऊपर अपने इसलिए विचार कहूंगा रखने क्योंकि चाहिए, सुशील पंडित ने विचार खुद सुनने कहा चाहिए, कि कश्मीरियों विचारों की आय के में द्वारा कोई ही कमी ये नहीं है। समस्या का सरकार ने समाधान पहले होगा। इतना काम दीपक कर दिया जी था। को ना कोई गोपाल जी, अकल है, कांग्रेस की ना सरकार ने इन्होंने कांग्रेस केवल शोर मचा कश्मीरियों के के लिए इतना काम कर इन्होंने दिया था कि अपनी उनके राजनीतिक विकास की रोटियां नहीं जरूरत सेकनी थी। है। और उसके सुशील बाद पंडित जी ने खुद जब कह जिस दिया तरह का कि काम, आपके विकास जो की जिस जरूरत तरह का नहीं है। काम अरे राहुल गांधी आप संसद में हिंदुत्व की करते बात हैं, करते हैं, इन्होंने विषय से कोई हिंदुत्व बात की नहीं बात करनी। करते हैं। अरे राहुल गांधी वहाँ पे संसद में कहते हैं कि मैंने राहुल बजट गांधी पे की बात बात नहीं करते करनी। हैं। बजट के अरे भाषण पे मोदी वो जी कहते तो हैं अमेरिका कि की मुझे बात बजट पे करते भाषण हैं। नहीं मोदी करना। जी तो अमेरिका बजट का पे प्रचार भाषण करते हैं। नहीं गोपाल करना। जी, और दीपक गोपाल जी, हाथ आपने जोड़ भारत जोड़ के माता का नाटक मस्तक की झुका दिया ना। नाटक कंपनी में आपने भर्ती हो भारत जाओ माता आप। का मस्तक नाटक झुका कंपनी दिया। में जिस भर्ती हो दिन जाओ। आपने अमेरिका में जाके भारत माता की जय नहीं बोली, ट्रंप की जय बोली, अमेरिका का जय बोला, उसके बाद ट्रंप की जय सका। अरे गद्दार तो आप हैं। ये नाटक गोपाल करते जी, रहो। गद्दारी देश तो की आपने समस्याओं की का है देश समाधान से। करना आपको नहीं गद्दारी आता। तो नरेंद्र देश की मोदी जी ने समस्या की का है कि समाधान अमेरिका अगर में करोगे, जाके ट्रंप की और सरकार जब का तुम नारा समस्या को लगाते हैं। समझोगे नहीं भारत तो माता फिर का क्या मस्तक ऊपर करोगे? नहीं उठाया ये आपने। हाथ राहुल क्या गांधी के किया? पास जोड़ना, सोनिया गांधी के चरण नरेंद्र छूना मोदी जी और का बात प्रियंका करिए ना। गांधी के चरणों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र दंडवत मोदी है, प्रणाम राहुल करना। गांधी नहीं है। देश अरे भारत गोपाल माता जी, की बड़े जय भाई हैं बोलेगा, आप। 370 सब्र रखिए, को सब्र हटाएगा रखिए, सब्र और रखिए, कश्मीर सब्र में रखिए। विकास मुझे भी लग लाएगा। रहा है इस तरह की बहस में 370 विकास और तमाम चीजें कहाँ गई, हम बात नहीं कर पाएंगे। नहीं, ठीक है, हम चौराहे पर बहस नहीं कर रहे हैं। मैं अपने तमाम पहले से कहूंगा हम चौराहे पर नहीं है, हम सड़क पर नहीं है। मौका दीजिए हर एक को सुनने और उनकी बात पर जवाब देने का। दीपक जी ठीक है
दीपक जी। गोपाल जी समझ गया। गोपाल जी, मुश्ताक अहमद गनी को लाना चाहूंगा। मैं मुद्दे पर बात करता हूँ। नहीं, मुद्दे पर बात करता हूँ। मुश्ताक अहमद गनी, एक मिनट, थोड़ी देर के लिए फेडर डाउन करें। इस तरीके से बहस आगे नहीं बढ़ पाएगी। मुश्ताक अहमद गनी साहब, गृह मंत्री ने आज संसद में, लोकसभा में कई बातें कही। उन्होंने कहा कि जब 4G 2G की ही बात होती है तो सुख शांति की क्यों बात नहीं होती। उन्होंने ये कहा कि हमने 3417 मेगावाट 17 महीने में पैदा करने के प्रोजेक्ट्स चालू कर दिए। हमने 5300 किलोमीटर सड़कें शुरुआत कर दी बनाने की। उसकी सेहत योजना 5 लाख रुपए तक का जो सेहत है या स्वास्थ्य के लिए वो देने की शुरुआत की। 2 एम्स के लिए 4000 करोड़ की बात कर दी। हमने 12 लाख से ज्यादा लोगों के घर में उज्ज्वला योजना के जरिए गैस सिलेंडर पहुंचाने की बात की। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि 29,000 कैनाल का एक लैंड बैंक बनाया, यानी किसी की जमीन नहीं ली जाएगी लेकिन वहां पर इंडस्ट्री जमीन दी जाएगी। इंडस्ट्री आएगी तो उसके सपोर्ट में तमाम इंडस्ट्री आएंगी, काम मिलेगा, रोजगार होगा। राजनीति से हटकर बताइए, क्या ये सब कुछ जम्मू कश्मीर के हालात नहीं बदलेगा? मैं बहुत कुछ इसलिए बोल गया कि आप इस पर अगर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, देखिए सर, आपकी बात सही है, मैं मानता हूं आपकी बात कि जो होम मिनिस्टर साहब ने बोला है अगर वो हो जाए। देखो अभी क्या है कि मैंने आपको पहले बोला, मेरे को करने और कहने में बड़ा अंतर होता है। अभी क्या है कि आप एक प्रोजेक्ट लेते हो, एक मान के चलेंगे हमारे भी फ्लाईओवर बन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ पिछले 10 सालों से बन रहे हैं, अभी 10 साल से भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये हाल है हमारे वहां का। हमारा नेशनल हाईवे का पुल गिर गया है तो 7 दिन हमें लगे, फिर डिफेंस को हमें लाना पड़ा और तभी वो तैयार हो गया। देखो कहने और करने में बहुत अंतर हुआ। मैंने आपको पहले भी यही बात कही, मैंने बोला सर देखो अगर आप पूरे रोड पे आओगे, पूरे प्रैक्टिकल देखोगे, मैं कहूँ जम्मू से श्रीनगर जाने में हमें 10 घंटे लगते हैं। देखो ये एक बात होती है, और वो भी तब जब हमारा रोड सही होगा, जब हमारे पास कुछ है नहीं। अभी आप कह रहे हैं कि हमने एम्स दिया है, हमने वो दिया है, हमने ये दिया, हमारे 500 करोड़ आ गए, 1000 करोड़ आ गए। मैं मानता हूं आपकी बात सही है, ये पेपर वर्क होती है। प्रैक्टिकल दिखाओ ना, प्रैक्टिकल जो होता है। जैसे पंडित जी ने अभी कहा है सारे कश्मीरियों को, वैसे बोलना नहीं चाहिए, उसकी लैंग्वेज ही मुझे लग रही है कि ऐसा क्या है कि पता नहीं क्या वो सोच रहे हैं, क्या है कि यही लोग ऐसे होते हैं जिनसे नफरत फैलती है। ये नफरत का बीज बोते हैं। देखो कश्मीर में 51% लोगों ने अगर आपको वोट किया, क्या चलिए मैं समझ गया। 51% लोगों ने अगर डीडीसी में चुनाव में वोट दिया है तो वो सभी चाहते हैं कि कलाश्निकोव कल्चर खत्म हो, वो सभी चाहते हैं गन कल्चर खत्म हो, बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं आए, लैपटॉप आए और बच्चों के हाथ में स्पोर्ट्स किट आए जिससे कि वो मैदान में जाकर खेले। अगर इस तरह का स्वरूप बनता है, इस तरह के हालात बनते हैं तो 17 महीने क्या कई सालों तक जम्मू कश्मीर विकास के पैमाने गढ़ता रहेगा, विकास देखता रहेगा। और जम्मू कश्मीर जो भारत का सरमाथा है, अगर वो बेहतर होता है तो पूरा भारत भी बेहतर ही होगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।